अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर भारत को धमकाने पर उतारू हो गए हैं। आज फिर उन्होंने भारत को अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं बताते हुए अगले 24 घंटे में टैरिफ बढ़ाने की गीदड़ भभकी दे दी है। मगर भारत ने भी अमेरिका की पोल खोल दी है। इंडियन आर्मी ने एक पुरानी पोस्ट के जरिए अमेरिका को याद दिलाया है कि कैसे 1971 के युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों के जखीरे दिए थे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति शांति दूत बनकर नोबेल पीस प्राइज पाना चाहते हैं। अमेरिका अब क्या करने जा रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अंग्रेजी में एक शब्द है हिपोक्रेसी, यानी पाखंड, यानी जब कोई अपने कथन और करनी में अलग दिखता है। अमेरिकी राष्ट्रपति आज दुनिया में कहते फिरते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवाए, लेकिन इंडियन आर्मी ने इस एक पोस्ट के जरिए अमेरिका का पुराना पाप याद दिला दिया कि 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए थे। 1954 से 1971 तक अमेरिका ने हथियार दिए, पाकिस्तान को $2 अरब के हथियार भेजे। सोवियत संघ और फ्रांस ने पाक को हथियार देने से इनकार किया था। अमेरिका और चीन ने सस्ती कीमतों में पाकिस्तान को हथियार दे दिए थे। इससे साफ होता है कि भारत के खिलाफ 1971 का युद्ध पाकिस्तान ने इन्हीं देशों से मिले हथियारों से लड़ा था और आज अमेरिका शांति दूत बनने का दंभ भरता है। तो क्या इसे हिपोक्रेसी कहना गलत होगा? यह पोस्ट ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने फिर से कहा है कि वह भारत को एक अच्छा साझेदार नहीं मानते हैं, क्योंकि वह रूस से लगातार तेल खरीद रहा है और वॉर मशीन को ताकत दे रहा है। ट्रंप के इस बयान के बाद हालांकि प्रतिक्रिया उसी तरह से मुंह तोड़ मिल रही है। एक तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान पर टैरिफ को 29% से घटाकर 19% कर दिया है, वहीं भारत को 24 घंटे के अंदर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। बिजनेस चैनल CNBC को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। With India, what people don't like to say about India, they're the highest tariff nation. They have the highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine, and if they're going to do that, then I'm not going to be happy. इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा था, भारत न केवल रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए इस तेल का बड़ा हिस्सा बाजार में बेचकर भारी मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को परवाह नहीं है कि रूस की युद्ध मशीनरी से यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए मैं भारत पर टैरिफ बढ़ाने जा रहा हूं। ट्रंप लगातार धमकी पर धमकी दे रहे हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत को निशाना बनाना गलत है। विदेश मंत्रालय राष्ट्रीय हितों में जरूरी कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। ट्रंप की तमाम धमकियों का भारत पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने तो ट्रंप और अमेरिका के सारे पुराने किस्सों के धागे खोल दिए, तो वहीं एस जयशंकर ने भी यह कह दिया कि अब किसी का भी दबदबा नहीं चलने वाला और अमेरिका की दादागिरी भारत बर्दाश्त नहीं करने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरीके से भारत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं वो बहुत हैरान कर रहा है। ट्रंप मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताते हैं, मगर पहले 25% टैरिफ और जुर्माना और अब फिर से नया टैरिफ जड़ने की धमकी से उन्होंने साबित कर दिया है कि वे भरोसे के ना तो दोस्त हैं, ना ही एक अच्छे नेता। पूरी दुनिया को व्यापार की धौंस दिखाकर वो अपनी चौधराहट जमाना चाहते हैं, मगर भारत उनकी गीदड़ भभकी के आगे झुकेगा नहीं, ये ट्रंप को अब अच्छे से बता दिया गया है।